हेलो दोस्तों, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज पढ़ना है यूपी होमगार्ड से होने वाले जितने भी प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जीके, करंट और स्ट्रेटेजी के सभी हैं। तो ये पहले क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1896 में। कब किया गया था? 1896 में। प्रश्न नंबर 1 का सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित है? तो सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित है तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? तो गोपीनाथ थे, गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? तो किसके थे? कथकली के प्रतिपादक थे। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है, या उत्तर भारत कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। कथकली कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम ये भी आंध्र प्रदेश का। आगे देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ हैं? तो पंडित जो शिव कुमार शर्मा है किसके विशेषज्ञ हैं? ते हैं संतूर के विशेषज्ञ हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 4 का। 5 नंबर प्रश्न है, ओटीईसी का पूर्ण रूप क्या है? ओटीईसी का पूर्ण रूप क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। रिवीजन है, जल्दी जल्दी आप रिवीजन करिए, आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते। पिस्तौल और बम जो हैं इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? तो किसका है? यह है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर डी किसका है? भगत सिंह ने कहा था। प्रश्न नंबर 8 है, इस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। किस वर्ष सौंपा गया था? 1858 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टी गठन होल स्कूल के संस्थापक थे? तो कौन थे ये? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? तो कौन से हैं जो मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? ते जीते हैं बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बाबा आमटे। 10 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अंबुबाची मेला असम के किस मंदिर परिषद में आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कामाख्या मंदिर में, असम में है कामाख्या मंदिर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? तो कौन था जिसे शामिल किया गया था? तो कौन सी झील है? लोनार झील। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 13,
अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कौन से उपाय किए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो कौन सी संभावना होती है? रेपो दर बढ़ाएं। क्या बढ़ाया जाता है? रेपो दर बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? तो किस वर्ष? तो 14 को हो जाएगा 2022। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन असम का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का कौन सा त्योहार है? तो बिहू असम का है। तो रोंगाली बिहू ये कहाँ का है? असम का है। खाली बिहू अकेला आ जाए तब भी असम ही लगाइएगा, बिहू असम का है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी देवी या देवता उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? क्या है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। इसमें है वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं वाले में लगा देंगे। तो जोन है तो यह हो जाएगा भगवान शिव। कौन नहीं है? तो रथ में जो देवी देवता हैं, तो पूरी में रथ यात्रा जो होता है उसमें कौन से देवता हैं? तो भगवान जगन्नाथ हैं, सुभद्रा हैं। तो कौन से नहीं है? भगवान शिव की उन्हीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 17 नंबर प्रश्न है, कोशिका भित्ति का अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? तो कौन सा घटक है? तो सेल्यूलोज है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है? सेल्यूलोज है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो क्या है? ये हो जाएगा डी, दक्षिण गंगोत्री। 18 क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिक में स्थित है प्रथम अनुसंधान स्टेशन। 19 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट जो उपग्रह है तो किस वर्ष छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 का सी। 20 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश 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 को उपाधि धारण की। तो कौन सी उपाधि धारण किए थे गयासुद्दीन बलबन ने? तो जिल ए इलाही यानी भगवान की छाया, इसका अर्थ होता है भगवान की छाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो कहाँ पे की गई थी? ये किया गया था मुंबई में। प्रथम सूती वस्त्र कहाँ उकरा गया था? सूरत में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 21 का। मिनहाज ए सिराज डैश के शासक के दौरान में एक इतिहासकार था। तो किसके शासक काल में ये इतिहासकार था? तो किसके थे? ये सुल्तान इल्तुतमिश के शासन में ये क्या थे? इतिहासकार था। क्या थे? इतिहासकार था। आइए प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को आगे देखते रहें और शेयर करते रहें। आगे देखते हैं, तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये कौन से लेखक हैं? तो किसने लिखा था? ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो 1995 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर 25 नंबर प्रश्न है, आरपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो आरपीजी जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी होती है। तो हाई कोर्ट 32 के अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिट है? 5। बंदी प्रतीक्षा अधिकार परीक्षा उल्लेख बंदीगिरी ये सभी मिला के 5 होता है। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है तो करता है अनुच्छेद 246। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संघीय प्रणाली के सफल संचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक खंडित प्रयास मानी जाती है? क्या मानी जाती है? खंडित प्रयास मानी जाती है। तो कौन सी है? सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सरकारिया आयोग। प्रश्न नंबर 29 है, आपका फटाफट रिवीजन करा रहे हैं, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लें। निम्नलिखित में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद हैं। तो सांसद हैं तो कौन है? ये हैं अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल से। अभी वहाँ चुनाव होने वाला है तो इसलिए वहाँ के बारे में जरूर कुछ पूछ सकता है, चुनाव चल रहा है तो आप होमगार्ड में ये जरूर देखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की? तो बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तो बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तो किए थे इंडियन एसोसिएशन का, इंडियन संगठन का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, शिकागो यूएसए में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षक रूप से शामिल किया गया था? तो शामिल किया गया था, कब किया गया था? 1893 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 31 का बी। 32 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बंदगान के रूप में? तो जाना जाता है सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बंदगान, बंद कर लिया जाता है जिसे, तो गुलाम है, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित हुआ है तो कहाँ हुआ है? ये हुआ है मॉन्ट्रियल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सार्क, अगला है क्या? सार्क का मुख्य निर्माता कौन है? तो मुख्य निर्माता जो है वो कौन है? तो मुख्य निर्माता हैं जिया उर रहमान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिया उर रहमान, बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, जून 2023 में सूरी नाम क्या है? सूरी नाम, ये सूरी नाम है, गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो पहले भारतीय कौन है? तो ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन नंबर बी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, आदिवासी महिला है पहली और दूसरी महिला जो है। भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई जो है का क्या अर्थ है? आई जो है उसका क्या अर्थ है? तो है इंटरफेस, क्या हो जाएगा? इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सीवी रमन फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में मिला था, ये पूछा गया है शांति के क्षेत्र में। तो अमर्त्य इकोनॉमी में मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र में। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था,
तो किसको पूछा गया है? शांति का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? क्या किया था? डिजाइन किया था। तो कौन से थे? तो जॉर्ज वीटेट है। कौन थे? जॉर्ज वीटेट। 38 का डी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न, क्या? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध थे किसके लिए? किसके लिए जाने जाते थे? सत्यजीत रे जो थे वो किसके लिए जाने जाते थे? तो फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। कौन थे? फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? मुख्य भूमिका क्या है? आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? तो जो कृषि जोतों का जोताई होता है उसका आकार सर्वाधिक है। तो कहाँ है? बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है। अब यूपी से स्टार्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? व्यापार कर से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 42 का बी। 43 नंबर प्रश्न है। राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? तो एक जिला एक उत्पाद, एक जिला जो होता है और एक ही उत्पाद, ये किस सन में शुरू किया गया था? तो कौन सन में शुरू किया गया था? 2018 में। जनवरी 2018 में इसको शुरू किया गया था। तो 43 का डी हो जाएगा। सही कोट का चयन करें। सही कूट का चयन करें। कोट नहीं, कूट है। सही कूट का चयन करें। तो क्या है? उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र का लिंगानुपात न्यूनतम है। तो बुंदेलखंड का जो है वो क्या है? न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास और एवं नगरीकरण जो है उच्च स्तर का है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 44 का। तो क्या सही है इसका? तो ए सही है परंतु आर गलत है। 44 का क्या हो जाएगा? ए तो सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है। निम्न में कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है? तो कहाँ पे सीमेंट उद्योग नहीं है? अमेठी में है, सोनभद्र में है, बुलंदशहर में है, मगर प्रतापगढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 की ओर चलते हैं। आगे देखते हैं 46। सही कूट का चयन करें। जो कूट है उसका चयन करें। 46 नंबर प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। तो कारण क्या है? या उसकी सामाजिक, आर्थिक, व्यवस्थापनात्मक, प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबंधित करता है। प्रतिबंधित करता है। तो क्या सही है? तो इसका सही हो जाएगा। ये सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता भी है। तो दोनों सही है। तो आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों की कृषक का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। क्या सही है? संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कारखाना है ही नहीं है। तो पहला तो तिसरका तो गलत मार दो। तो जहां जहां तिसरका है उसे गलत मार दो। तो तिसरका पहले में है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरके में है, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा 1 और 2, यानी 30 सही गलत है, 1 और 2 सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, सी करेक्ट है। आइए 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रदेश में घुंघरू व घंटी उद्योग के लिए जाना जाता है। जो घूंघर होता है, घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? तो ये एटा है। एटा उत्तर प्रदेश का जिला है, एटा ये प्रसिद्ध है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार का कर नहीं है? तो राज्य सरकार का कर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आयकर जो है केंद्र का है, ये राज्य का नहीं है। तो वाणिज्य कर है, वाणिज्य कर राज्य का है, आबकारी कर ये भी है, व्यापार कर सबसे ज्यादा मिलता है, तो ये उत्तर मतलब राज्य का है। प्रदेशों को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? जो प्रदेश हैं उसे कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने में बांटा गया है? 4 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 51 है, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? 51 को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो पिछड़ा भी है पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में कुल किस क्षेत्र में कामगारों में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं? तो कहाँ पे हैं? कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिशत में है, जो सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपद की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें जनपदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो ये है 7। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 55 है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो यह पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र है जो सर्वाधिक विकसित हुआ है। आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित यानी कि वैट बोलते हैं कर अब से लागू हुआ है। तो अब से नहीं, कब से लागू हुआ है पूछ रहा है, तो कब से लागू हुआ है? आइए देखते हैं कब से लागू हुआ। तो 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बांसुरी उद्योग के लिए, जो बांसुरी उद्योग है के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बांसुरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो पीलीभीत, लखनऊ है ना, पीलीभीत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 57 का। 58 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहां से आता है? सबसे बड़ा जो भाग है वो कहां से आता है? तो कहां से आता है 58 का? ये व्यापार कर से आता है। सबसे ज्यादा कहां से आता है? व्यापार कर से आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता क्या है? तो क्या है? सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, या शक्ति स्रोत से? तो किससे है? कच्चे माल से। एल्यूमिनियम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है हिंडाल्को, कच्चे माल से है एल्यूमिनियम बनता है। निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? तो क्या है? नहीं है। चीनी है, उर्वरक है, सीमेंट है, सूती वस्त्र है। तो क्या है? उर्वरक, उर्वरक नहीं है। ये पूछ रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो किसके लिए है? छपाई, फार्मा उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, छपाई फार्मा उद्योग। 62 का है, मिलान करना है, उद्योग केंद्र से मिलान करिए। अंबाला फाइबर, तो अंबाला किसके लिए है? अंबाला है रबड़ के लिए, तो इसका 1 का 3 हो जाएगा। अंबाला किसके लिए है? रबर के लिए। और मोदी नगर किसके लिए है? तो उर्वरक के लिए है। बाराबंकी किसके लिए है? फाइबर के लिए है।
बच्चा कानपुर किसके लिए? विस्फोटक। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 62 का बी करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, सॉरी 63 नंबर प्रश्न है, गीडा, गीडा क्या है? तो गीडा जो है वो क्या है? तो गीडा क्या है? 63 नंबर प्रश्न क्या था? गीडा क्या है? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास। अगला है, सॉरी 64 नंबर प्रश्न है, सूची 1 से और सूची 2 में मिलान करना है। चुर्क, चुर्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, जिसे डाला कहते हैं। फिरोजाबाद, मेरठ किसके लिए? खेल सामान के लिए। अलीगढ़ ताला के लिए। 3 का 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा? 3, 2 का क्या हो जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। 64 का सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, दादरी, चुर्क, चुनार और डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं। तो क्या करती हैं? तो सीमेंट उत्पादित करती हैं। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट के लिए ये सब चीज बहुत ज्यादा फेमस है। चाहे दादरी हो, चुनार हो, चुर्क हो, डल्ला, ये सब सोनभद्र में है। और सोनभद्र में ज्यादा करके सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, यही सब है रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात, जो उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, जो औद्योगिक पार्क है, कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? तो किया गया था आगरा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ग्रामोद्योग जो थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1960 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो कौन सा है? यह है बरेली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? ये मधुमेह के लिए, मधुमेह के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। तो किस चीज से पीड़ित होगा? तो हो जाएगा बुलिमिया से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छे से एग्जाम दीजिए, नंबर अच्छा लाएं, ताकि इसी बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।